नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। वो 6 आतंकवादी कहां हैं? ये सवाल अभी तक बना हुआ है, महीना भर गुजरने को है, लेकिन उन आतंकवादियों का कुछ अता पता नहीं जिन्होंने हमारे देश में तहलका मचाया। अब मामला इतना गंभीर है तो विपक्ष भी इस पर सवाल उठा रहा है और इसी कड़ी में संजय राउत ने मोदी पर मोर्चा खोला है। ऑपरेशन सिंदूर को असफल बताया और इस सब के बीच जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात उन्होंने बोली कि देर सवेर आप ये देखिएगा कि भाजपा अनाउंस करेगी कि वो 6 आतंकवादी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, बिना किसी झिझक के संजय राउत ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। जी हां, तो पूरा मामला क्या है बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आखिर क्यों संजय राउत लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा पर गंभीर से गंभीर आरोप लगा रहे हैं और ये दूसरी बार है जब उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। इससे पहले वो इन आतंकवादियों का ठिकाना गुजरात को भी बता चुके हैं। दोस्तों, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वो काफी संदिग्ध अंदाज में हुआ। सरकार को हमले के बारे में पहले से ही पता होना, पहलगाम की घाटी पर से सुरक्षा कर्मियों को 2 दिन पहले हटवा लेना, फिर आतंकवादियों का हमला हो जाना, फिर वहां से आतंकवादियों का बहुत ही आसानी से सब कुछ करके वीडियो वगैरह शूट करके तमाम सवाल पूछकर फरार हो जाना विदाउट एनी ट्रेसेस। ये तमाम बातें बहुत तरह के शक खड़े करते हैं जिनका जवाब सरकार को देना है, मगर अफसोस सरकार की तरफ से इस तरह के हमें कोई जवाब नहीं मिले। विपक्ष दूसरी तरफ सवाल पूछ पूछ कर थक रहा है कि आखिर ये सरकार जवाब कब देगी कि उन आतंकवादियों का हुआ क्या। बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर तो चला दिया गया, अब इस ऑपरेशन की सफलता को बताने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार विपक्ष और अपने नेताओं को विदेशों में भी भेज रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश भर में विपक्ष आवाज उठा रहा है और सवाल कर रहा है कि आखिर वो आतंकी कहां पहुंच गए, उन्हें आसमान खा गया या फिर धरती निगल गई। इस सवाल का जवाब देने में अभी भी हमारी सरकार असमर्थ है। पूरा विपक्ष यही सवाल उठा रहा है कि कब सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर ऐसे सारे सवालों के जवाब देगी और देश की जनता के सामने एक व्हाइट पेपर लेके आएगी कि हमारी क्या उपलब्धियां हैं, हमारी क्या नाकामियां हैं। क्योंकि दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी होती है और इसी ट्रांसपेरेंसी का जवाब मांग रहा है पूरा का पूरा विपक्ष। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेता संजय राउत मीडिया से बात कर रहे थे। सवाल आया कि उन 6 आतंकियों पे आप क्या कहेंगे जो गायब हो गए हैं, पकड़े नहीं जा सके हैं। संजय राउत कहते हैं कि ये 6 आतंकियों ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली होगी, इसलिए पकड़े नहीं जा सके हैं। कुछ दिनों में आपके पास प्रेस विज्ञप्ति आ जाएगी, एक प्रेस इनवाइट आ जाएगा, कहा जाएगा उसमें कि इन तमाम आतंकियों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। सुन रहे हैं आप दोस्तों, इस तरह साफ शब्दों में संजय राउत ने यह कह दिया कि आतंकवादियों ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। दोस्तों, उनका ये जो तंज है ये किसी और दिशा में भी इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। संजय राउत उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी ने अपने कई नेताओं को खोया और वो नेता खोकर गायब होकर अचानक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टियों की तरह नजर आने लगते हैं। और संजय राउत की पार्टी के नेताओं को तो छोड़िए, भाजपा का तो ऐसा इतिहास रहा है कि जहां जहां भाजपा को सरकार बनानी होती वहां वहां वो तिकड़मबाजी करके नेताओं को अपने पाले में ले लेती है और जैसे ही वो तमाम नेता भाजपा ज्वाइन करते हैं उनके कुर्ते पर लगे तमाम दाग साफ शफाफ हो जाते हैं। ये पहली बार नहीं है जो संजय राउत इस तरह का बयान दे रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाकर काफी बड़ी बड़ी टिप्पणियां कर चुके हैं। अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने कहा था कि पहलगाम में हमला हुआ, इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार। इसके प्रायश्चित के तौर पर अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पीएम मोदी को अमित शाह को कैबिनेट से हटा देना चाहिए। पहलगाम में हमला सरकार की जिम्मेदारी। दोस्तों, संजय राउत ये भी कहते हैं कि पहलगाम के आतंकी आखिर अब कहां हैं, उन्हें गुजरात में छिपाया गया है या दाहोद में। उन्होंने कहा कि मोदी जी गुजरात में रैली करके बहुत गरज रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार के कारण ही महिलाओं का सिंदूर उजड़ा। उन्होंने कहा कि हमले की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये अब तक का सबसे बड़ा इल्जाम है मोदी सरकार पर और मोदी पर, क्योंकि संजय राउत सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि आपने आतंकवादियों को कहां छुपाया है, गुजरात में छुपाया है या फिर दाहोद में। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि उन आतंकवादियों को भाजपा में शामिल कर लिया होगा। तो ये काफी बड़ी बयानबाजी हो जाती है। वो कहते हैं कि सरकार के ही कारण महिलाओं का सिंदूर उजड़ा है, लेकिन आप है कि हमले की जिम्मेदारी तक नहीं ले रहे हैं और उनके पार्टी के नेता हैं कि देश के सैनिकों को, आर्मी ऑफिसर्स को ही गाली बोल रहे हैं।
कोई पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तानी कह रहा है, तो कोई देशद्रोही कह रहा है, आतंकवादियों की बहन कह रहा है। इस तरह से मुस्लिम अधिकारियों पर यह भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार हमला कर रहे हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा, बल्कि पार्टी अपने नेताओं को बचाने की कोशिश में जुटी है। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? संजय राउत ने जो कुछ बोला है उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।